उन्होंने कोई काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं था किया। इससे उन्होंने 36 प्रकार के जो वादे किए थे, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ हैं जसपुर ज़िले के भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, जिनके नेतृत्व में ज़िले के तीनों सीट पर भाजपा ने विजय हासिल की है। और न केवल विजय हासिल की है बल्कि एक अच्छी बढ़त के साथ विजय हासिल की है। आपका फिर से स्वागत है मुनादी चौपाल में सर। जी धन्यवाद राजेश भाई। सुनील गुप्ता जी, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की विधायक है, और इस बीच में बीजेपी 2013 का इतिहास जो होता है वो फिर से दोहराया। वजह क्या रही आपके हिसाब से, क्या लगता है? देखिए राजेश भाई, संगठन में शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जसपुर ज़िले में हमारे कार्यकर्ता लगातार जो भी पार्टी का काम आ रहा था, एक एक कार्यकर्ता हम सब के नेतृत्व में हम सब ने चुनाव लड़ा वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल के, और आपसे समय समय पे मुनादी चौपाल के माध्यम से आपसे मुलाकात भी होता था। और मैंने बात को साझा भी किया कि निश्चित तौर पे हम जिस तरह से हमारा संगठन काम कर रहा है, तीनों विधानसभा हम जीतेंगे और निश्चित तौर पे जीते। और हम सबका सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो कुनकुरी विधानसभा से जीते, हमारे प्रत्याशी सम्माननीय विष्णुदेव साई जी, वो आज सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री के पद जी, ये भाजपा की जीत हुई, इससे बड़ी बात है ये है कि आपके कैप्टनशिप में भाजपा की जीत हुई, आपके नेतृत्व में भाजपा की जीत हुई। कैसा फील कर रहे हैं? जी, ये वाकई मेरा तो थोड़ा मार्गदर्शन ज़रूर था, लेकिन ये जीत मैं अपने कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूँ। एक मतलब ऐसा क्या फैक्टर चला कि मतलब कि मीडिया के अनुमान फेल हो गए, एग्जिट पोल फेल हो गए, जो अनुमान लगाए जा रहे थे सारे अनुमान फेल हो गए, तो ऐसा चमत्कार ऐसा क्या चीज़ सामने आया, मतलब कौन सा फैक्टर सामने आया जिसमें लगता है? देखिए, 5 सालों में जो कांग्रेस की निकम्मी सरकार थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं था किया। इससे उन्होंने 36 प्रकार के जो वादे किए थे, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। तो जो आम आदमी में, जनताओं में भी रोष व्याप्त था, हमारे कार्यकर्ताओं में भी रोष व्याप्त था, कर्मचारियों में भी रोष व्याप्त था। और जो हमारी महतारी बंधन योजना, मोदी जी की गारंटी योजना, जो हम सब ने जो 12,000 रुपये साल में देने का हमारी माताएं जो बहनों को किया है, वो भी बहुत बड़ा फैक्ट था इस चुनाव में। आप अब जिलाध्यक्ष हैं कुनकुरी। हम अगर कुनकुरी की बात करें, क्योंकि कुनकुरी एक हॉट सीट था और अब तो कुनकुरी सुपर हॉट सीट बन गया, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री मतलब चुनाव जीते हैं, और जो यहाँ से जीते हैं विष्णुदेव साई जी, वो मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब एक जो कहा जा रहा था कि मतलब ये काफ़ी मतलब हॉट सीट है और काफ़ी टक्कर की सीट है, तो एक कुनकुरी में क्या फैक्टर चला, क्या लगता है आपको सर? ऐसा मीडिया वाले कह रहे थे, लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से किया था। हम सब ने जो चुनाव के बाद समीक्षा बैठक भी किया था, उसमें भी हम सब ने 25,000 का जीत की बात कही थी। यहीं बैठक हुआ था, बगिया में ही बैठक हुआ था, और 25,000 से जीतने की बात कही थी, और निश्चित तौर पे हम 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। सर, सवाल ये उठता है कि इतना सटीक अनुमान कैसे लगा पाए थे आप लोग? हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उस दिन आए थे बैठकों में, और हज़ारों की संख्या में हमारे मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक और बूथ के हमारे जो अध्यक्ष, सचिव हैं, सारे लोग उस बैठक में आए थे। और हमने एक पत्रक दिया था उनको, और उस पत्रक के माध्यम से भर के आया था एक एक बूथ का रिजल्ट, उस माध्यम से हमने निकाला था। और बहुत सटीक उसमें पाँच मंडल हैं, पाँचों मंडल से बहुत सटीक उसमें जो आया था, उस आधार पे मैंने सामान्य हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी को बताया कि साई जी, हम सब 25,000 वोट से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। सर, चूँकि अब भाजपा के जिलाध्यक्ष मतलब आप एक कैप्टन हैं, जी, तीनों सीट की जवाबदारी आपके ऊपर थी, तीनों सीट भाजपा जीत चुकी है। कुनकुरी तो कहा जाए तो बम्पर जीत हुई, और बम्पर जीत के अलावा एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि यहाँ जो जीते वो मुख्यमंत्री बने। तो जसपुर ज़िले का डेवलपमेंट किस तरह से होगा?
डेवलपमेंट निश्चित तौर पे 15 साल के कार्यकाल में हुआ भी है, और अब तो यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, और जो अधूरे काम हैं वो निश्चित तौर पे पूर्ण होंगे। गुप्ता जी, एक अहम सवाल, आपकी कैप्टनशिप में भाजपा की जीत हुई, आपके नेतृत्व में भाजपा 3 सीट जीती और बम्पर वोटों से जीती। पत्थलगांव सीट जिसको कहा जा रहा था काफ़ी फाइट की सीट है और काफ़ी स्ट्रगल हुआ, वहाँ भी भाजपा जीती। पार्टी से क्या आपको इनाम मिलेगा? भाई, ये संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। इसमें राष्ट्रीय हमारे नेता हैं, प्रदेश नेता हैं, प्रदेश के नेता वरिष्ठ जन हैं, जो भी उनका मार्गदर्शन होगा। लग तो गया होगा सर कि मतलब, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो सीट 18 में भाजपा हार चुकी थी, सुपड़ा साफ हो चुका था, उस सीट को आपने वापस ला दिया। अब पार्टी नेतृत्व जो देगा, जो फैसला करेगा, वो मुझे मान्य है। और सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि पिछले बार जब 2013 में जब भाजपा की वापसी हुई थी तो यहाँ लोगों राजा रणविजय सिंह जी को इनाम मिला था यहाँ पर जी। मतलब उनको राज्यसभा का वो दिया गया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुनील गुप्ता जी भी मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है उनको। जी, ये तो पार्टी नेतृत्व ही तय करेगा। तो ये थे हमारे साथ जसपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता, जिनका साफ साफ कहना है कि इनके कैप्टनशिप में हालांकि जीत हुई है, लेकिन पार्टी किस तरह का इनाम देती है तो पार्टी आला कमान तय करेगी। बहरहाल आगे क्या होगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ। नमस्कार। कहाँ है सर?